हेलो स्टूडेंट। आज हम मैथ थर्ड के हम लोगों ने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर टॉपिक से हमने उसको क्या कहते हैं बहुत सारी डिफिनीसन पढ़ रखी हैं और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम कर रखी हैं। आज हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को समराइज करते हुए हम लोग उसमें कुछ प्रॉब्लम हैं जो सब अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हैं, उनको इसमें सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहली यहाँ प्रॉब्लम है कि लिखा हुआ इफ़, इसे थ्योरम के नाम से भी दिया जाता है, इफ़ S1 स्टार एंड S2 स्टार आर सेमी ग्रुप। कह रहा है कि आपके पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें सेट S1 है, ऑपरेशन स्टार है, और यहाँ पर S2 सेट है और ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन स्टार है। तो कह रहा है ये दोनों ही सेमी ग्रुप हैं। सेमी ग्रुप का मतलब ये हो गया कि हम ये पहले समझ लें कि ये जो से ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ये दो प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव, दो प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, तभी ये सेमी ग्रुप बने होंगे। तो हमसे कह रहा है देन S1 क्रॉस S2 बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज अ सेमी ग्रुप। तो हमें कह रहा है कि ये भी फिर सेमी ग्रुप होगा, जहाँ पर इस स्टार ऑपरेशन को उसने डिफाइन किया है। जैसे स्टार की जगह एडिशन होता तो आप जनरल सी बात समझते हैं कि एडिशन का मतलब ऐड करना है, यदि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का भी मतलब समझते हैं, सब्ट्रैक्शन का समझें। यहाँ पर स्टार लिखा, अब इस स्टार मान लीजिए दो एलिमेंट के बीच लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है ये समझ आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये S1 क्रॉस S2 जो लिखा है इसका मतलब समझ लीजिए। आप मान लीजिए उसको क्या कहते हैं, जब आपके पास केवल G सेट होता है तो आपका एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है, या G के एलिमेंट इस तरीके से A B C ऐसे करके हो सकते हैं। लेकिन जब आपका सेट G1 क्रॉस G2 टाइप से लिखा हो तो इसके एलिमेंट इस फॉर्म में होंगे कि यदि G1 का हमने A1 ले लिया एलिमेंट और G2 का उसी के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने ले लिया, हमने B1 ले लिया, तो ये जो है G1 क्रॉस G2 का एक एलिमेंट बनेगा। इसी तरीके से इसके दूसरे एलिमेंट को बनाने के लिए A1 और B2 लेंगे, A2 और B2 लेंगे, ये दूसरा एलिमेंट। इसी तरीके से तीसरा इसका एलिमेंट कंसीडर करने के लिए हम ये A3 और B3 टाइप का होगा। मतलब यदि सिंपल J का एलिमेंट है, केवल एक बार G लिखा है, तो इसके एलिमेंट सिंगल फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। यदि आपका सेट इस तरीके से G1 क्रॉस G2 टाइप से दिया हुआ तो इसके एलिमेंट भी ऑर्डर्ड पेयर में होंगे इन्हीं दोनों के। यहाँ पर इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये मल्टीप्लाई है, ये दो सेट है, इनका प्रोडक्ट है। आप बिल्कुल जैसे 2 गुणे 3 बराबर 6 करते हैं, यहाँ पर 2 गुणे 3 मतलब नहीं है इस गुणे का, ये इन दोनों को, इसका एलिमेंट है इनका एलिमेंट है, दोनों को एक साथ मिला करके लिखने का तरीका। तो ये जब इस तरीके से लिखा है तो इसके एलिमेंट इस फॉर्म में होंगे, ऐसे ही एंड सो ऑन करके। मान लीजिए हम 3 ले लेते हैं, G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3, तो इसके एलिमेंट जो इसका एक एलिमेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा A1 A2 B1 C1 इस तरीके से। जहाँ पर इसका एक ही एलिमेंट मिला, दूसरा एलिमेंट इसका मानने के लिए आपको A1 A2 B2 C2 इस तरीके से मानेंगे। ऐसे करके इसके एलिमेंट मिलेंगे। जहाँ पर ये पहले प्लेस पर जो लिखा है वो पहले वाले सेट में बिलोंग करता है, जो दूसरे प्लेस पर लिखा हो दूसरे वाले सेट में बिलोंग करता है, जो तीसरे प्लेस पर लिखा हो तीसरे वाले सेट में बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में लिखा है जिस सेट को हमें सेमी ग्रुप प्रूव करना वो सेट लिखा है S1 क्रॉस S2। तो S1 क्रॉस S2 के जो एलिमेंट होंगे वो आपके A1 क्रॉस B1 टाइप के लिखे होंगे या फिर A2 क्रॉस B2 टाइप के लिखेंगे, और इसको हमें सेमी ग्रुप प्रूव करना। तो सेमी ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें इस क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करानी है। ऐसा भी कह सकता है कि इसको आप ग्रुप प्रूव करिए, तो ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको दो प्रॉपर्टी और होल्ड करानी पड़ेंगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यहाँ पर अभी सेमी ग्रुप की बात करते हैं और इसके ऑपरेशन को बताया कि इस तरीके से। मान लीजिए आपने इस सेट के दो एलिमेंट ले लिए, इस सेट के दो, देखो इस सेट का एलिमेंट आपका इन्होंने इस तरीके से कंसीडर किया, इसका एलिमेंट S1 डैश ले लिया और उसी समय इसका एलिमेंट S2 डैश ले लिया। तो ये एक एलिमेंट इस सेट का बना, दूसरा एलिमेंट इस सेट का ये बना है S1 स्टार S2 स्टार डबल डैश ले लिया इस तरीके से, तो ये दूसरा एलिमेंट है। तो यदि इस सेट के दो एलिमेंट लिए गए, इस सेट के दो एलिमेंट लिए गए
दोनों के बीच ये बाइनरी ऑपरेशन लगाया गया तो उसका रिजल्ट कह रहा है कि इस तरीके से आता है। ये क्वेश्चन में डिफाइन किस तरीके से, इसको S1 को S2 के साथ ऑपरेशन करके लिख लिया है, कॉमा लगा लिया, S2 डैश को S1 डैश को S1 डबल डैश मतलब पहले एलिमेंट के साथ स्टार ऑपरेशन के साथ लिख लिया, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ स्टार ऑपरेशन के साथ लिख दिया और कॉमा लगा। तो इस तरीके से इस सेट के अंदर के जब दो एलिमेंट लिए जाएंगे और ये ऑपरेशन लगाया जाएगा तो ये रिजल्ट इस तरीके से है। वो आपके एलिमेंट किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें सेमी ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करानी होती। तो क्लोजर का मतलब होता है कि जिस सेट को भी क्लोज्ड प्रूव कराना उसके अंदर दो एलिमेंट ले लो और उन दोनों के बीच जो ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए हमें ये दिया हुआ जी और ये स्टार दिया हुआ, इसको क्लोजर प्रूव करना, तो हमने ए और बी दो जी सेट में ले लिए, तो इनके अंदर जो ये ऑपरेशन है वो भी उसको क्या कहते हैं, इसी में बिलोंग करे, तो ये हमारा कहलाएगा क्लोज्ड है। तो इसी तरीके से हमने लिख दिया द सेट S1 क्रॉस S2 इज क्लोज अंडर द ऑपरेशन स्टार। क्यों? क्योंकि ये इसमें है, इसने देखो दो एलिमेंट ले लिए S1 क्रॉस S2 के और दोनों के बीच स्टार ऑपरेशन लगा, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी इसी में आ रहा है, तो इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ऑलरेडी होल्ड करता है। अब बात आई एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के लिए हम लोग जानते हैं एसोसिएटिविटी में तीन एलिमेंट लेते हैं, तीन एलिमेंट हमने ए बी सी तीन एलिमेंट लेते हैं और ये बिलोंग करते हैं इसमें जी में, तो हम ये ऑपरेशन इसको क्या कहते हैं बी दो के साथ स्टार तीसरा इज इक्वल टू ए स्टार ऑपरेशन बी स्टार सी, ये इक्वल यदि हम प्रूव कर देते हैं तो हम कह देते हैं कि ये हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। अब इस सेट के लिए तो यहाँ पर एसोसिएटिविटी के लिए हमें तीन एलिमेंट चाहिए, हमने तीन एलिमेंट इस सेट के इस टाइप से मान लिया ए बी सी, लेकिन जो ए एलिमेंट होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, जो बी एलिमेंट होगा वो भी इन दोनों का प्रोडक्ट होगा सी। तो हमने ये सिंगल फॉर्म में लिख लिए कि ए बी सी इसमें बिलोंग करते हैं, तो हमें निकालना है ए स्टार बी स्टार सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए। तो सबसे पहले ए स्टार बी, अब हम जानते हैं कि जो एलिमेंट इस वाले सेट में बिलोंग करेगा वो इस फॉर्म में लिखेगा, दो के ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा, दो के ऑर्डर। तो ए जो है वो इस तरीके का होगा A1 और A2, जहाँ पर A1 S1 में बिलोंग कर रहा होगा, A2 S2 में बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से बी एलिमेंट को लिखा गया, बी एलिमेंट लिखा गया है B1 B2, B1 जहाँ S1 में बिलोंग करता होगा और B2 S2 में, ये B स्टार लगा स्टार, और ये C हमारा एलिमेंट इसमें जब होगा तो वो C1 C2 टाइप से होगा, ये लिख दिया। अब हमें पहले तो इस ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन स्टार यूज करना है, तो इसके ये दो एलिमेंट लिखे हैं, इन दोनों के बीच स्टार ऑपरेशन यूज करना है, तो ये जैसा हमें यहाँ क्वेश्चन में डिफाइन किया गया वैसा हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या था कि यदि दो एलिमेंट के बीच स्टार ऑपरेशन लग रहा था तो होता क्या था, फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट फर्स्ट प्लेस के साथ ऑपरेशन के साथ आ जाता, तो यहाँ पर B1 C1 के साथ आ जाएगा, तो हमने B1 स्टार C1 लिख दिया, B2 स्टार C2 लिख दिया ये दूसरी लाइन में, इसको भी ऐसे ही लिखा रखा। अब हम देख रहे हैं कि ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट और ये एक एलिमेंट है, इन दोनों के बीच स्टार ऑपरेशन लगा हुआ है। तो अब जब ये बिल्कुल आप इसी तरीके से समझिए कि ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, तो यहाँ पर ये एलिमेंट है और ये पूरा एलिमेंट है, एक कॉमा लगा हुआ, यहाँ पर एक एलिमेंट आप एक प्लेस का ऑर्डर पर ये समझना, दूसरे प्लेस का ये। तो हम अब जब इसके और इसके बीच अब जब ये डिफिनीशन लगाएंगे तो हम A1 इसका पहला वाला इसका पहला वाला, तो हमने इसका पहला वाला, फिर यहाँ पर ऑपरेशन लगता है तो यहाँ ऑपरेशन इसका पहला वाला, तो पहला वाला इसका एलिमेंट पूरा ये उठा के रख दिया जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर इसका दूसरा वाला ऑपरेशन लगा करके इसका भी दूसरा वाला वो मिला करके लिख दिया। लेकिन हम जानते हैं कि A1 B1 C1, A1 आपका बिलोंग करता है S1 में, B1 भी S1 में, C1 S1, तो S1 आपका सेमी ग्रुप है। जब आपका S1 सेमी ग्रुप है तो S1 में ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, तो हमने ये A1 स्टार B1 को एक साथ कर लिया, बाहर C1 स्टार को कर लिया। इसी तरीके से हमने A2 स्टार
को कर लिया और C2 को बाहर कर लिया। अब नेक्स्ट, अब इस तरीके से जब हम यहाँ पर ये कर लिए तो अब हम उसको क्या कहते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। अब ये आप मान करके चलिए कि इधर आपका ये जो है ये इधर के फॉर्मेट में लिखा है, आपको इसके फॉर्मेट में लिखना है। तो जब इधर लिखा होता है ये इस तरीके से लिखा है तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो ये S1 है वो S2 के साथ जाएगा, जो ये S1 है वो S2 के साथ जाएगा इधर, और जो ये है वो इसके साथ। तो ऐसे ही यहाँ पर जो ये एलिमेंट है इसे एक कंसीडर करना है, ये एलिमेंट सॉरी ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। यहाँ पर इसके बीच में ये स्टार, तो ये एक, ये दूसरा, ये एक, ये दूसरा, ये इस तरीके का लिखा हुआ है। तो इसका पहला एलिमेंट ये, इसका पहला एलिमेंट ये एक साथ आएंगे। तो हमने ये नई लाइन में हमने लिखा A1 स्टार B1 और A2 स्टार B2 एक साथ ले लिया, स्टार C1 स्टार C2। इसी तरीके से हम जब ये लिख लिए और इन दोनों को जब उसी ऑपरेशन से खोलेंगे तो A1 A2 के साथ आएगा और B1 B2 के साथ जाएगा और C1 C2। और A1 A2 को A कहते हैं और ये स्टार ऑपरेशन B1 B2 को B कहते हैं, इन दोनों पर ब्रैकेट स्टार C। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B ब्रैकेट में स्टार इज इक्वल टू C, ऐसे प्रूव। तो सिंस स्टार इज क्लोज एंड एसोसिएटिव हेंस S1 क्रॉस S2 इज अ सेमी ग्रुप। ये भी आपसे कहा जा सकता है कि इसको आपको ग्रुप प्रूव करिए। तो ग्रुप प्रूव करने के लिए आप आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी निकालेंगे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है कि आपने एक मान लिया एलिमेंट इसमें है S1 क्रॉस S2 में, वहाँ पर कोई आइडेंटिटी मान लीजिए देन देयर एग्जिस्ट लिखा है, ये लिखा है देन देयर एग्जिस्ट लिखा है, ये एक आइडेंटिटी जो इसमें है। तो जो इसमें एलिमेंट होगा वो दो का प्रोडक्ट होगा, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा। तो जब ये ई आइडेंटिटी है तो हमारा A स्टार E इज इक्वल टू जो है वो A के इक्वल आना चाहिए। तो हमारा A जो है वो इस टाइप का होगा, A1 A2 टाइप का। इसी तरीके से आइडेंटिटी भी हमारी E1 E2 टाइप की होगी। दोनों का हम ये ऑपरेशन लगा करके वो जो हमें ऑपरेशन इस क्वेश्चन में जो डिफाइन है वही ऑपरेशन हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर तो ये ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पर S1 डैश S2 डैश था, यहाँ A1 A2 है, यहाँ S1 डबल डैश S2 डबल डैश, यहाँ E1 E2 है। तो इन दोनों के बीच में हम ऑपरेशन लगाएंगे जब इन दोनों के बीच में हम जब ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारा जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। हमने लिख लिया, अब ये ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ये पहले के साथ इसका पहला तो A1 E1 हो जाएगा, कामा A2 ऑपरेशन E2 हो जाएगा। तो A1 E1, A1 एलिमेंट S1 में, S1 आपका ग्रुप है ही है, S1 भी ग्रुप होगा। तो इस तरीके से A1 E1 A1 बन जाएगा और ये A2 बन जाएगा और ये फिर A। तो इस तरीके से हम प्रूव कर देंगे कि इसके अंदर का एलिमेंट लिया, आइडेंटिटी लगाई, उसके बाद रिजल्ट हमारा A मिल गया, तो हम कह देंगे कि आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। इसी तरीके से जब इन्वर्स एग्जिस्ट कराने की बात आएगी, मान लीजिए उसको ग्रुप प्रूव करना है, तो हम ये मान करके चलेंगे कि S1 S2 ग्रुप हैं। यहाँ पर सेमी ग्रुप प्रूव करना था तो S1 S2 सेमी ग्रुप दिए थे, जब आपको ग्रुप प्रूव करना होगा तो S1 S2 आपको ग्रुप दिए होंगे। तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यदि A कोई एलिमेंट है, एक सेट में बिलोंग करता है, तो वहाँ पर एक इन्वर्स होना चाहिए जो भी उसी में होना चाहिए। और दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाने से यदि E मिल जाता है तो हम कह देंगे कि ये हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर हमने लिखा A बाइनरी ऑपरेशन A इन्वर्स। तो A हमारा आपका ये इस तरीके से A1 A2 स्टार A1 A2 का इन्वर्स जब इनका सबका, तो ये अलग अलग भी इन्वर्स हो जाएंगे। अब इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। तो ये A1 आपका S1 में बिलोंग करता है, S1 पहले से ग्रुप होगा, तो A1 स्टार A1 इन्वर्स इक्वल टू E1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये E2 हो जाएगा और ये आपको आइडेंटिटी उसी की मिल गई। तो A स्टार A इन्वर्स इक्वल टू जब आइडेंटिटी मिल जाए तो हम कह देते हैं कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इस तरीके से हम जो है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब एक प्रॉब्लम नई दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं। एक प्रॉब्लम है, लिखा हुआ है कंसीडर एन अलजेब्रिक सिस्टम। एक
जी दिया हुआ है, जहाँ पर जी के बारे में बताया कि जी इज़ द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। जी जो है जीरो को छोड़ करके सभी रियल नंबर्स का सेट है। और स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, वो इस तरीके से डिफाइंड है कि यदि हम जी के अंदर दो एलिमेंट ले रहे हैं, दोनों के बीच में ये बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो रिजल्ट हमारा AB/4 मिल रहा। तो हमें ये शो करना है कि दिस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज एन अबेलियन ग्रुप। इसको शो करने के लिए अब जब किसी हमें स्ट्रक्चर को अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है तो उसके लिए हमें 5 प्रॉपर्टी होल्ड करानी है। तो सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करानी। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें हम क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कराएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, तो हमने ये लिखा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि यदि हम इस सेट के अंदर दो एलिमेंट लें और दोनों का ऑपरेशन जो आए वो भी, तो यहाँ पर आप जो स्ट्रक्चर आपका जी स्टार दिया है इसके अंदर आप दो ऑपरेशन ले लीजिए, जहाँ पर जी आपका नॉन जीरो रियल नंबर सेट है। हमने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी और दोनों का ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन आपका क्या है, जब दो के ऑपरेशन तो AB/4, तो ए भी एक रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद AB/4 मिल रहा है। तो ए भी रियल नंबर बी भी रियल नंबर, तो दोनों का प्रोडक्ट रियल नंबर ही मिलता है और नीचे भी रियल नंबर ही है, तो रियल नंबर से डिवीजन रियल नंबर ही मिलेगा। इस तरीके से ये क्लोज्ड हो जाएगा। इसी तरीके से हमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड कराना है। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में हम 3 एलिमेंट लेते हैं, तो हमने 3 एलिमेंट ले लिया, तो इसमें पहले 2 के साथ फिर तीसरे के साथ, तो पहले 2 के साथ ऑपरेशन जब सॉल्व करेंगे तो AB/4 आएगा, फिर ये तीसरे के साथ ये ऑपरेशन लगेगा, तो उसी ऑपरेशन से यहाँ पर ये पहला एलिमेंट काउंट हो गया, दूसरा तो ये इंटू C/4 आएगा, तो 4 2 बार हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, ABC/16। इसी तरीके से हम जब A*B*C निकालेंगे तो A* लिख लिया, इसके पहले ऑपरेशन लगाया, तो इसमें ये BC/4 आ जाएगा। इस तरीके से जब इन दोनों के बीच लगाएंगे वही ऑपरेशन तो आपका ABC/16। तो ये वैल्यू दोनों ही आपस में इक्वल आ रहे हैं, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या होता है कि एक एलिमेंट हम सेट में लें, एक एलिमेंट हम इस सेट में लें और एक ई होना चाहिए, और सच दैट इस तरीके से होना चाहिए कि A*E=A आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑपरेशन स्टार का मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवीजन, जैसा कि इसमें क्वेश्चन में दिया हो, तो हमने AE/4 लिख लिया। तो AE/4, तो इस तरीके से AE=4A, ए कैंसिल हो जाएगा तो E=4, तो 4 एक रियल नंबर जो इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही। इसी तरीके से अगली प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के लिए क्या है कि एक एलिमेंट ले लिया, वहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो A*A*(E) दे दे हमें। तो यहाँ पर E का मतलब तो 4 है, तो इस तरीके से हमने ये A मान लिया। अब A इन्वर्स पता करना है किसी एलिमेंट, तो ये स्टार जब हटाएंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन 4 हो जाएगा। अब ये 4 को जब इधर भेज देंगे तो 4/16 और A को इधर भेज, तो जब A इन्वर्स की वैल्यू क्या निकल करके आएगी 16/A। इस तरीके से A हमने एक एलिमेंट लिया जिसका हम इन्वर्स निकाले तो 16/A। A एक रियल नंबर है, 16 भी रियल नंबर, जब रियल नंबर से रियल नंबर को डिवाइड करेंगे रियल नंबर ही मिलेगा, तो इसका मतलब A इन्वर्स भी इसी में एग्जिस्ट करता है। अब पांचवी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव में क्या होता है कि प्लेस बदल देते हैं। तो यहाँ पर दो एलिमेंट लिए, पहले A*B निकाला AB/4 हो जाए, फिर B*A निकाला तो ये BA/4। और ये दो रियल नंबर हैं, दोनों रियल नंबर की प्रोडक्ट 2 × 3 या 3 × 2 एक ही बात आती, इसलिए AB=BA, तो हमने AB/4। तो ये दोनों ही वैल्यू आपस में इक्वल हैं, मतलब A*B=B*A। अतः ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G* दिया है ये एक अबेलियन ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन जो डिफाइंड है इसमें। इस तरीके से अब फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन और लिया। ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक सेट G है जिसमें एलिमेंट हैं 1 5 7 11 13 17 अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 18। ये अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 18 लिखे गए। सबसे पहले कह रहा है इसके लिए कंस्ट्रक्ट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ G, इसके लिए टेबल आप बनाइए। फिर आपसे दूसरे पार्ट में कह रहा है कि 5 का इन्वर्स
पता करिए, 7 का इन्वर्स पता करिए, 17 का इन्वर्स पता करिए। तीसरे पार्ट में कह रहा है फाइंड द आर्डर ऑफ द ग्रुप जनरेटेड बाई, पहले तो 5 द्वारा जनरेटेड ग्रुप का आर्डर पता करिए, फिर 13 के द्वारा जनरेटेड ग्रुप का आर्डर पता करिए, और फिर पता करिए कि इज जी इज साइक्लिक, और ये भी पता करना है कि क्या जी साइक्लिक है। तो सबसे पहले इसकी द टेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडलो बनाते हैं 18 के लिए। जब टेबल बनाने की बात आई तो सबसे पहले जो सेट में एलिमेंट दिए हैं वो एक रो में भी लिखते हैं, कॉलम में लिखते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा और नीचे यहाँ सफिक्स में 18 लिख दिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई 7, जो आएगा लिख देंगे। इसी तरीके से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, और 25 को अब 18 से डिवाइड कर देंगे तो 7 आएगा, वो 7 यहाँ पर रख देंगे। इसी तरीके से 5 से 35, फिर 18 से डिवाइड करेंगे 17 आएगा, 13 5 55, 18 54, 1 डिवाइड करेंगे। इस तरीके से 13 5 65, 18 54, 11 आएगा, 5 गुणे 17, 17 5 85, और 18 से डिवाइड करेंगे, 18 6 72, और जो रिमाइंडर बचे वो लिख देंगे। तो कहने का मतलब है इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे 1 5 7 11 13 17 ही होंगे। तो इस तरीके से आप पूरी टेबल बना लेंगे। तो ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। फिर दूसरे पार्ट में कह रहा फाइंड 5 इनवर्स 7 इनवर्स। अब इन सब नंबर्स के हमें इन्वर्स बताने हैं। तो इन्वर्स बताने का मतलब क्या है कि सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी जान लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी आइडेंटिटी कौन 1 काम कर रही है, क्योंकि 1 के साथ किसी भी नंबर को किया गया तो वही नंबर आ गया। 1 × 1 1 ही आ गया, 1 × 5 5 आ गया, 1 × 7 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 7। तो 1 यहाँ पर आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो इन्वर्स के बारे में हम जानते हैं कि यदि 2 नंबर ले लें और दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाएं और उसका इन्वर्स लिखें तो इज इक्वल टू ये आइडेंटिटी मिल जाती। तो इस तरीके से a × a इन्वर्स इज इक्वल टू 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें 5 का हमारा वो इन्वर्स होगा जहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 18 जो है 1 दे दे। तो हम इस टेबल में देख रहे हैं 5 का इन्वर्स पता करना। तो इस 5 वाली रो में हम देख रहे हैं किसके कौन से कॉलम के सामने 1 आ रहा है, तो 11 के सामने आ रहा 1, तो 5 का इन्वर्स 11 हो जाएगा। और वैसे भी जब 5 × 11 करोगे 18 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, तो 5 का इन्वर्स 11 हो गया। इसी तरीके से 7 का इन्वर्स, तो 7 वाले रो में आप देखिए 1 कहाँ मिल रहा है, वो 13, तो 7 का इन्वर्स 13 हो जाएगा। इसी तरीके से 17 का इन्वर्स निकालना, तो 17 का इन्वर्स जो है 17 ही होगा, 17 का इन्वर्स 17 होगा। अब नेक्स्ट हमें पता करना है फाइंड द आर्डर ऑफ ग्रुप जनरेटेड बाई 5। तो मान लीजिए हमें एक ग्रुप जो 5 के द्वारा जनरेट किया जा रहा है, 5 एलिमेंट एक है जो जिससे द्वारा जनरेट किया जा रहा है, तो उसका आर्डर। तो हम पहले देखें 5 की पावर 1 किया तो 5 की पावर 1 किया तो 5 आया, फिर 5 की पावर 2 किया तो 5 × 5 25 7 आ जाएगा, 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 बचेगा। 5 की पावर 3 तो 5 5 या 25 5 125, 18 से डिवाइड करेंगे तो 17 रिमाइंडर मिलेगा, 5 4 13 मिलेगा, 5 की पावर 5 11 रिमाइंडर मिलेगा, 5 की पावर 6 1 मिलेगा। तो हमने देखा कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं 1 5 7 11 13 7, हमने 5 के पावर में सभी को लिख दिया। तो इस तरीके से 5 एक ऐसा एलिमेंट इसमें मिल गया जिसके द्वारा इसके सारे एलिमेंट लिखे जा सकते हैं कुछ पावर में। तो इसलिए 5 जो है ये एक जनरेटर का काम करेगा, और इसके द्वारा एक जनरेटेड एलिमेंट की हम 1 के लिए हम लिख सकते हैं 5 की पावर 6, और इस 5 के लिए लिख सकते हैं 5 की पावर 1, इस 7 के लिए, इस तरीके से सारे एलिमेंट मिला करके लिख सकते हैं। तो दस द आर्डर ऑफ द ग्रुप जनरेटेड बाई 5 इज 6, जहाँ पर ये पावर 6 इक्वल टू 1 दिया वही इसका आर्डर हो जाएगा। इसी तरीके से 13 के लिए 13 की पावर 1 13 2, तो अब लिखा द आर्डर ऑफ ग्रुप जनरेटेड बाई 13 इज 3। फिर लास्ट पार्ट में पूछा था जी साइक्लिक, तो जी साइक्लिक होगा, क्योंकि जी इसलिए साइक्लिक होगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है जिसके द्वारा हम इसके सारे एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका ये जो ग्रुप है वो साइक्लिक होगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तो नहीं लेकिन क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सो दैट इफ़ जी इज इक्वल टू G1 स्टार G2 स्टार Gn इज अ ग्रुप, एंड यहाँ पर G को इस तरीके से कंसीडर किया गया G1 क्रॉस G2 क्रॉस डॉट डॉट Gn इज अ ग्रुप, एंड इसके अंदर का जो एलिमेंट लिया जाएगा वो A1 A2 A3 AN बिलोंग्स टू G, इस तरीके से लिया जाएगा। तो हमें कह रहा देन
द आइडेंटिटीज ऑफ जी जे, मतलब कह रहा है तब इस जी की आइडेंटिटी इस टाइप की होगी, जहाँ पर E1 G1 की आइडेंटिटी, E2 G2 की आइडेंटिटी, EN GN की आइडेंटिटी होगी। और दूसरी बात ये कह रहा है कि तब द ग्रुप जी इज एन अबेलियन होगा इफ़ ईच ग्रुप G1 G2 इज एन अबेलियन। तो मतलब इसको अबेलियन भी जी को प्रूव करना है, और ये अबेलियन तब होगा इफ़ ओनली इफ़ जब सारे ये G1 G2 GN अबेलियन होंगे तो ग्रुप जी भी अबेलियन होगा, या इसका उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि जी अबेलियन होगा तो G1 G2 भी अबेलियन होंगे। इफ़ का मतलब ये होता है इफ़ एंड विल लीव। तो पहले पार्ट के लिए हम क्या करते हैं कि हमने मान लिया कि E बराबर E1 E2 EN है। ये जो E1 E2 ये जो है आइडेंटिटीज़ हैं G1 G2 GN की। अब हमने एक एलिमेंट कैपिटल G में लिया, तो जब ए एलिमेंट हम कैपिटल G में लेंगे तो वो G हमारा G1 क्रॉस G2 क्रॉस GN टाइप का बना हुआ, तो इसका एलिमेंट का फॉर्म इस तरीके से होगा कि ए बराबर A1 A2 AN टाइप का बनेगा। अब हम A इंटू ई करते हैं, तो A इंटू ई करते हैं तो ये A1 A2 ई और ई के लिए E1 E2 इस तरीके का बनेगा, फिर A1 स्टार E2 इस तरीके से हम करते जाएंगे तो ये हमारा A मिल जाएगा। तो जब A1 स्टार ई इक्वल टू A मिल जा रहा तो इसका मतलब E हमारी आइडेंटिटी है और वो आइडेंटिटी हमारी G की होगी। इसी तरीके से हम अगले पार्ट के लिए हमें अबेलियन प्रूव करना, तो ग्रुप वहीं है तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करा देते हैं। तो हमने ए और बी दो एलिमेंट जी में लिए, जो ए इस तरीके का बनेगा बी इस तरीके का बनेगा, ए स्टार बी निकाला, ए स्टार जैसे ही बी निकाला हमने तो उसको करते हुए ए वन स्टार B1 हो जाएगा, A2 स्टार B2 हो जाएगा, ऐसे मिलता जाएगा। और चूंकि A1 B1 हमारे G1 के एलिमेंट हैं और G1 हमारा पहले से अबेलियन है तो ये B1 इंटू A1 हो जाएगा, ये B2 स्टार A2 हो जाएगा। इस तरीके से करते करते हम B1 B2 BN एक में कर लें, स्टार A1 A2 एक में कर लें, इसे हम B कहते हैं स्टार A। हमने A स्टार B से B स्टार A लिया है, इसलिए ये ग्रुप G इज एक अबेलियन ग्रुप है। थैंक यू। अभी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, यदि आपको कोई समस्या हो तो आप लिख करके भेज दीजिएगा, हम वो समस्या बता देंगे। अभी और सारी प्रॉब्लम थी, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए हम इसको यहीं पर रोक रहे हैं। थैंक यू।